ये तो आप जानते ही हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने अपना नाम बदलकर INDIA यानी इंडिया रख लिया है। और इस गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों के नेता, तमाम प्रवक्ता जो हैं, वो बार बार कहते हैं, हर जगह पर डिबेट्स में कह रहे हैं कि हम जो हैं इंडिया हैं और हमारे खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है। बीजेपी के नेता अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे। और वो कहते हैं कि पूरा देश जो है वो इंडिया के लिए खड़ा होगा क्योंकि जीतेगा इंडिया। और इस तरह से विपक्ष ने जो है खुद को भारत साबित करने का, खुद को इंडिया साबित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 2024 के चुनाव के संदर्भ में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि ये एक जो गठबंधन है, जो विपक्षी गठबंधन है, उसकी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है नाम का, जहां तक सवाल है, क्योंकि इसको लेकर के अब कई तरह की राजनीति हो रही है। मैं आज उस राजनीति में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी INDIA इंडिया का जो नाम है उसमें कहाँ कहाँ इंडियन मुजाहिदीन में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में कहाँ कहाँ ये नाम लगा है, उसको लेकर क्या कुछ बोला, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा मूल सवाल आज ये है कि ये जो विपक्षी गठबंधन वाला जो इंडिया है, INDIA इंडिया है, जिसको ये लोग कहते हैं कि यही इंडिया है और बाकी लोग इसके विरोध में जो बोलेगा वो इंडिया के खिलाफ है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो विपक्षी गठबंधन वाला जो इंडिया है, इसमें हिंदुओं के लिए कोई जगह है या नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये जो इंडिया है, जो भारत है, ये दरअसल आप जानते हैं ये भारत इसलिए है क्योंकि यहां पर 80% आबादी हिंदुओं की है। अगर 80% आबादी हिंदुओं की नहीं होती तो ये भारत जो है, इंडिया, सेकुलर देश और इस तरह का देश नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के INDIA इंडिया में हिंदुओं के लिए कोई जगह है या नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आप जरा कतार से, लाइन से देखिए, आपको एक एक करके कई घटनाएं बताता हूं कि किस तरह से जो विपक्षी गठबंधन है, किस तरह से वो लगता है कि हिंदुओं की भावनाओं का, हिंदुओं के देवी देवताओं का, हिंदुओं से उनको जिससे कोई मतलब ही नहीं है, हिंदुओं का अपमान करना है, हिंदुओं को प्रताड़ित करना है, हिंदुओं को, यहाँ तक कि इस गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं उसके जो नेता कार्यकर्ता है वो हिंदुओं का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि इस विपक्षी इंडिया में हिंदुओं के लिए जगह है कि नहीं है। सबसे पहली घटना कासरगोड केरल की। कासरगोड केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, अब इसमें भी इंडिया है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बाकायदा जो यूथ विंग है उसने एक रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों लोग शामिल थे और आप जानते हैं इस रैली में नारे क्या लगे। इस रैली में नारे लगते हैं, हिंदुओं तुम्हें हम जलाकर मारकर तुम्हारे मंदिरों के सामने लटका देंगे। होश उड़ गए होंगे आपके सुनकर, लेकिन यही इसी तरह के नारे वहां लगे गए कि हिंदुओं तुम्हें मारकर जलाकर तुम्हें तुम्हारे मंदिरों के सामने लटका देंगे, तुम रामायण पढ़ने के लायक भी नहीं बचोगे। आप सोचिए, हिंदुओं को इस तरह से मारकर, उनके मंदिरों के सामने उनको मारकर लटका देंगे, रामायण आप नहीं पढ़ पाओगे। इस तरह से जो है, इस तरह के नारे हिंदुस्तान में लगते हैं, केरल में लगते हैं, कासरगोड में लगते हैं। और ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जो विपक्षी गठबंधन, जो इंडिया का गठबंधन बना है। इसमें टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर 26 राजनीतिक पार्टियां हैं। इसमें 18वें नंबर पर जो है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। और बड़ी दिलचस्प बात है, हालांकि दबाव में जब ये सारा वीडियो आ गया तो उसके बाद जो है वहां पर केरल सरकार को आनन फानन में जो है कार्रवाई करनी पड़ी और जो है उसको कार्रवाई दिखानी पड़ी। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात देखी, ये जो विपक्षी इंडिया गठबंधन है, इसके एक नेता ने भी, यहां तक कि शिवसेना जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, उस शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी इस पूरी घटना को लेकर एक शब्द नहीं बोला। क्या ऐसे नारे लगाने वाले जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, क्या उसको विपक्षी इंडिया में रहने का हक है? मुझे तो लगता है पहला जो उद्धव ठाकरे और जो भी लगता है हिंदुओं का हितैषी है, उसके लिए पहला ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी। उसको सबसे पहले ये डिमांड उठानी चाहिए थी, ये मांग उठानी चाहिए थी कि ये जो गठबंधन है, ये जो इस गठबंधन से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को तुरंत बाहर कर दिया जाना चाहिए। पर कैसे करेंगे आप? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कैसे बाहर करेंगे? क्योंकि ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसको राहुल गांधी
जो इस इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसके एक तरह से कह सकते हैं सर्वे सर्वा नेता हैं। अभी हालांकि नेता कोई तय नहीं है उनका, लेकिन कांग्रेस के सबसे सर्वे सर्वा नेता हैं और ये गठबंधन जो है कांग्रेस के नेतृत्व में ही बना है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने ये जो विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है इसके नेता राहुल गांधी ने बाकायदा अमेरिका में जाकर ये बयान दिया था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है। अब आप सोचिए कि ये जो सेकुलर पार्टी है इसके नेता कार्यकर्ता हिंदुओं का कत्लेआम करने का, हिंदुओं को जान से मारकर उनके मंदिरों के सामने लटकाने का, और ये कि तुम अपनी रामायण भी नहीं पढ़ पाओगे, इस तरह की धमकियां सरेआम जो है सड़कों पर निकलकर रैली निकाल कर देते हैं। लेकिन इस गठबंधन से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को बाहर निकालने की कोई आवाज नहीं उठाता। कोई नहीं कहता कि इस गठबंधन की जगह नहीं है, इस गठबंधन में आईयूएमएल की जगह नहीं है। राहुल गांधी नहीं कहेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे से तो उम्मीद थी कि कम से कम उद्धव ठाकरे बोलेंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो ये सब देखकर हैरानी होती है कि ये जो आईयूएमएल है, ये जो आईयूएमएल जैसी पार्टियों को अपने साथ रखकर क्या वास्तव में ये जो इंडिया गठबंधन है, ये जो INDIA इंडिया है, इसमें हिंदुओं के लिए कोई जगह रह गई है? मैं अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में और आपको बताऊंगा और इस तरह की घटनाएं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्यों मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि ये जो INDIA है इसमें मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि क्या इसमें हिंदुओं की कोई जगह है या नहीं है। ये सवाल मैं आगे भी उठाऊंगा अपने अगले वीडियो में भी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।